हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुए का अगर नहीं देखे हमारे पीछे का वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम फिर से आप लोगों के बीच आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बार बार तो नहीं पूछा गया है लेकिन बहुत पहले पूछा जा चुका है, लगभग आज से 7 साल पहले। जी बिल्कुल हाँ, ये 6 साल पहले पूछा जा चुका है। ये 7वां साल हो सके तो कोई पूछ सकता है। 2015 के प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन दरअसल ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां से तो स्पष्ट हो जाता होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो कितना, देखिए यहाँ पे हम बहुत सारी बातें बताते हैं तो कितना लोग तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं अब भैया, कितना लोग करते हैं क्या, जैसे कि अब उस वक्त हम बताए हुए थे कि नहीं, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्मा को साइंस के वीडियो में बताए हुए थे ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्मा को अलग कर दिए होते, क्षेपी को अलग कर दिए। तो ऊष्मा का मतलब ऊष्मा मतलब ताप वाप जो होता है सो एकदम हीट हुआ सो, और क्षेपी कहने का मतलब कि मतलब उष्मा क्षेपी कहने का मतलब था क्या कि उससे उस अभिक्रिया से उष्मा निकलती थी। क्षेपी कहने का मतलब है उस वक्त समझाए हुए थे। क्षेपी कहने से ये एक अलग अंदर से फीलिंग आती है कि शोषण तो नहीं करेगा। उष्मा शोषी कहते थे, तो उष्मा का शोषण, उष्मा प्लस शोषी, शोषी मतलब शोष रहा है, शोषण कर रहा है उसका, ठीक है। तो उस वक्त बताए थे, तो इसका अलग अलग तोड़ के निकाल दिए होते, लेकिन हर जगह ये ट्रिक काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे काम के यहाँ पे अगर देखना होगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं तो अगर आपको इसको तोड़ना पड़ेगा तो बहु को तोड़ दीजिए, तो बहुराष्ट्रीय, तो ये अलग ही तरीके की बात आ जाती है। किसी की बहुराष्ट्रीय कैसे हो सकती है, नेशनल तौर पे कैसे हो सकती है, ठीक है। तो वो फिर खैर ये अलग बात है, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय और कंपनियां ये सब अलग अलग बातें हैं। तोड़ना अगर पड़ेगा, जिस चीज को आप तोड़ के समझ सकते हैं ना, जिस चीज को अलग अलग करके समझा जा सकता है उसको हम खुद आपको बीच बताएंगे। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहने का मतलब है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है। तो बहुराष्ट्रीय कहने का मतलब है कि बहुत, बहु मतलब बहुत, बहुवचन मतलब क्या होता है कि एक से अधिक वचन, ठीक है, एक से ज्यादा लोग रहते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे बहु क्या है, बहु मतलब कि बहुत, बहुधा जिसको बोलते हैं, ठीक है। बहु मतलब बहुत, राष्ट्रीय मतलब बहुत सारे राष्ट्र, बहु मतलब बहुत, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, कंपनी मतलब कंपनी, ठीक है। तो बहुत सारे राष्ट्रों में कंपनी जो होती हैं, ठीक है। तो अब अलग अलग कंपनियां होती हैं क्या, तो अलग अलग कंपनियां होती हैं, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं कहेंगे। मान लिए क्या, कोका कोला है हमारा, सब पीते हैं, इस पे गाना भी निकला हुआ है, गाएंगे नहीं, हो सके तो क्या कर देगा, समझ सकते हैं, कॉपीराइट मार देता, हमको डर बड़ा लगता रहता है सबसे, ठीक है। तो ये कोका कोला हो गया, ठीक है, ये कोका कोला हो गया कि नहीं हो गया। एक गाना भी निकला हुआ है कुछ इसी टाइप करके, कोका कोला तू करके, ठीक है। तो यही जो है ना हम बताते हैं, यही से हम समझते हैं। अब बताइए कोका कोला का मतलब क्या होता है। कोका कोला एक जो है मतलब ब्रांड है जी, क्या करता है वो, मतलब सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक बनाता है, कोल्ड ड्रिंक बनाता है ना जी। ये कोका कोला जो है कोल्ड ड्रिंक है ना बनाता है, ये कोल्ड ड्रिंक बनाता है। तो क्या भारत में ही बनता है कोका कोला, क्या सिर्फ और सिर्फ भारत में इसका सेल होता है, नहीं ना, भारत में ही इसकी कंपनियां हैं, नहीं है, अन्य देशों में भी इनकी कंपनियां हैं। ये कहीं ना कहीं दूसरे देशों में भी काम करती है, दूसरे राष्ट्रों में भी ये क्या करती है, कोका कोला सप्लाई करती है। अमेरिका में भी बेचा जाता है, ये जापान में भी बेचा जाता है, समझ में, ये फ्रांस में भी बेचा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये जो कोका कोला है आपका कहीं ना कहीं एक राष्ट्र से अधिक राष्ट्रों में बेचा जाता है। तो क्या कोका कोला को भारत से बनाकर भेज दिया जाता होगा या फ्रांस से बनाकर भारत में भेजा जाता होगा, नहीं ना जी। ये जो होता होगा कि सभी जगह सभी देशों में इसका कंपनी होगा कि नहीं होगा, लेकिन नाम क्या है, एक के है। जैसे मान लेते हैं क्या, हमारा कोचिंग है कि नहीं है, हमारा जो है ये इसका चैनल का नाम है राज साइंस क्लासेस है, राज साइंस क्लासेस है कि नहीं है। अब इसका एक ब्रांच हम डालें कहाँ पे, अब इसका एक ब्रांच हम मान लेते हैं कहीं पे डालते हैं, कहीं पर भी डालें ब्रांच, मतलब मानिए एक ब्रांच डाले, ठीक है, सेम इसी नाम का, डायरेक्टर भी हम, ठीक है, यहाँ का डायरेक्टर भी हम, वहाँ का डायरेक्टर भी हम, रन बाई अलग हो गया, मतलब कहने का मतलब कि वहाँ पे जो पढ़ाते हैं वहाँ पे मान लेते अलग हो गया, लेकिन डायरेक्टर हम ही हैं वहाँ के। तो ये मेरा ही इंस्टीट्यूट ना है जी, ये क्या है, राज साइंस क्लासेस जो है ये कहीं ना कहीं मेरा ही कोचिंग सेंटर है, मेरा ही इंस्टीट्यूट है कहीं ना कहीं, है कि नहीं है जी। तो ये कहीं ना कहीं मेरा ही इंस्टीट्यूट है, इसके डायरेक्टर हम ही हैं, लेकिन यहाँ पे इस राज साइंस क्लासेस में हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा ब्रांच है वहाँ पे कोई दूसरा पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। एक ही टाइम पे तो बहुत सारी कोचिंगों में हम जा नहीं ले सकते हैं। तो क्या करता है कि कोका कोला जैसी कंपनियां क्या करती हैं कि भारत में ये कोल्ड ड्रिंक बेचती है, साथ ही साथ अन्य देशों में भी बेचती है। तो लाने और आने का खर्चा बचाने के लिए और खराब ना हो जाए कोल्ड ड्रिंक, इसलिए क्या करती है, जहां पर बेचना होता है वहीं पर क्या लगा देती है, अपना टेंट कहने का मतलब ये नहीं कि छोटा मोटा टेंट लगा कर बनाना, अपनी कंपनियां बैठा देती है, ठीक है। अब कंपनियां बैठा देती है और सभी कंपनी का मालिकवा एक के होता है, ठीक है, लेकिन वहां का क्या बना देता है, सबको अलग अलग क्या बना देता है, वहां पर का जो मतलब कि जैसे कि बताया कि उसमें काम करने वाले, उसमें मैनेजर अलग हो जाते हैं, लेबरर अलग हो जाते हैं, अकाउंटेंट सब अलग अलग हो जाता है, बात आई समझ में। तो मतलब कि कहीं ना कहीं रोजगार भी मिल जाती है और
कहीं ना कहीं इस कोका कोला के जो मालिक हैं उनका भी क्या हो जाता है, मुनाफा हो जाता है। मालिक एक ही है लेकिन क्या हो रहा है, काम वैसे हो रहा है। उसी प्रकार राज साइंस क्लासेस का डायरेक्टर भी एक ही है लेकिन क्या हो गया, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अन्य जगहों पे भी पढ़ाई हो रहा है लेकिन क्या होगा, अन्य जगह भी पढ़ाई होगा लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं ना, पढ़ाएंगे हम सिर्फ आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे कौन पढ़ाएगा, कोई दूसरा पढ़ाएगा। उसी प्रकार कोका कोला की जो कंपनियां हैं ये कहीं ना कहीं क्या होती हैं कि वैसी कंपनियों को हम बोल सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो एक से अधिक देशों में क्या करती है, अपना उत्पादन करती है, उत्पादन पर नियंत्रण एवं वितरण पर क्या करती है, अपना रखी हुई रहती है, काबू रखी हुई रहती है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है क्या कि वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करने का मतलब काबू एवं स्वामित्व यानी कि स्वामित्व कहने का मतलब क्या, उस पर अपना हक रखा हुआ है कि उसी की कंपनी है, स्वामित्व रखती है तथा विश्व स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर उत्पादनों को एक दूसरे से जोड़ती है। अब कहने का मतलब यहाँ पर सब माइंड से ऊपर उतर गया होगा। अब हम समझाते हैं एक एक करके। उत्पादन एवं नियंत्रण की बात करते हैं। देखिए वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में, तो हम पहले ही बताए थे बहुराष्ट्र कहने का मतलब है कि बहुत सारे राष्ट्र होंगे उसमें कंपनियां होंगी, ठीक है। तो उसमें अलग अलग कंपनियां नहीं, एक ही कंपनी बहुत सारे अगर राष्ट्रों में होंगी तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी। तो वही बोल रहा है कि वैसी कंपनी तो बहुत सारी होती है लेकिन उसमें से भी वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देश, जरूरी नहीं है कि उसका ब्रांच भारत में होना चाहिए, अमेरिका में होना चाहिए, एक से अधिक देश में भी, मान लेते हैं भारत में कोई कंपनी खुला, वो भारत से जाकर, जैसे कि यहाँ पे क्या है टाटा मोटर्स है कि नहीं है, भारत की कंपनी है लेकिन ये कहीं ना कहीं बाहर के भी मतलब बाहर भी गाड़ी वाड़ी का क्या करती है भाई, बनाती मतलब भेजती है, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है बाहर भी जाता है कि नहीं जाता है, तो ये जाता है तो एक राष्ट्र में इनकी कंपनियां हैं, साथ ही साथ किसी दूसरे में भी होंगी, अमेरिका में भी होंगी, ठीक है, फ्रांस में भी होंगी, तो जहां जहां पे इनकी होंगी मतलब एक से अधिक, भारत के अलावा भी कहीं और देशों में होंगी, तो तभी ना ये बहुराष्ट्रीय कंपनी में आती है। रतन टाटा जी की कंपनी है जो, ठीक है, टाटा मोटर्स, ये कहीं ना कहीं तभी ना आती है जी बहुराष्ट्रीय कंपनी में। तो वही बोल रहा है कि एक से अधिक राष्ट्र में जो कंपनियां होती हैं उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती है। तो वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन, अब उत्पादन क्या होता है, अब कोका कोला हो गया, मान लेते हैं कोका कोला, अब वहां पर जाता है तो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतलें होती हैं क्या करती है, वहां पर पहले बनाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक का उत्पादन किया जाता है। तो वही बोल रहा है कि उत्पादन कर, यानी कि उत्पादन कर दिया उसका क्या, कोल्ड ड्रिंक का, और उसके बाद उत्पादनों को एक दूसरे से जोड़ती है, क्या करती है, जोड़ती भी है, ठीक है। सॉरी यहां से एक लाइन छूट गया है, ठीक है। अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करने का मतलब उस पर काबू एवं स्वामित्व रखती है, यानी कि उस पर अपना हक रखती है, तथा विश्व स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का क्या करती है, विश्व स्तर पर कहने का मतलब है कि पूरे विश्व के, मतलब पूरे विश्व में, जरूरी नहीं है कि अगर ये क्या हो रहा है भारत की कंपनी है तो कहीं दूसरा देश में नहीं बेच सकता है। इससे पहले भी बताया है कि वैश्वीकरण की जो है, वैश्वीकरण क्या था, यही तो था उसमें, वैश्वीकरण में यही तो हम लोगों को पढ़ना था कि किसी भी देश के कोई भी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, किसी भी देश की कोई भी सामान, क्या कोई भी वस्तु को या फिर कोई भी सेवाओं को हम दूसरे देशों में जाकर बेच सकते हैं, यही क्या है, वैश्वीकरण की नीति है। तो किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी देश में आपको बैन नहीं किया जाएगा अगर कहीं ना कहीं वहां की सरकार को लगा कि ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए हानिकारक है और ये यहाँ के लोगों के हित में नहीं है, फिर उनके राष्ट्र के हित में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बैन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो लगे कि कारगर है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला हमारा, तो वो वहां पर चालू रखेंगे, ठीक है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर विश्व स्तर पर क्या करते हैं, विश्व स्तर पर वस्तु को उत्पादित करते हैं, एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादित करते हैं, ठीक है। और उत्पादन कर उत्पादनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, और जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं, जैसे कि कोका कोला ले लेते हैं, टाटा मोटर्स की जो कार आती है वो सब हो गई। तो ये सब क्या होता है भैया, ये विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं आपको कोका कोला क्या भारत में ही देखने को मिलता है, नहीं मिलता है, अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। टाटा की जो कार होती है वो क्या, टाटा मोटर्स की कार सिर्फ सीबीआई पे देखने को मिलता है, कहीं जगह जगह पे देखने को मिलता है। तो ये कैसे हुआ, भारत से बनकर टाटा मोटर्स की कार गया और पूरा दुनिया में सप्लाई हुआ, नहीं, इन्हीं की कंपनी है, ठीक है। उनके मालिक भी, टाटा मोटर्स के मालिक भी, जगह जगह पर जहां जहां भी कंपनियां है, टाटा मोटर्स के मालिक कौन है, रतन टाटा जी ही हैं। लेकिन इनका जो है ये क्या है, उनके मालिक है, लेकिन यहाँ का जो मैनेजर सब होगा वो अलग अलग होगा, कहीं ना कहीं दूसरी कंपनियां होंगी, तो एक देश में जो है और दूसरे देश में भी रहती है, तो इनका स्वामित्व तो अभी भी इस कंपनी पे है ना। टाटा मोटर्स भारत में है तो भारत पर भी इनका हक है, अमेरिका में होगा तो अमेरिका में भी इनका हक होगा, फ्रांस में होगा तो फ्रांस में भी इनका हक होगा। इनका जो रतन टाटा जी का जो है हक, वो हट नहीं गया, उस पर स्वामित्व उस पर हटाने नहीं लिए कि कंपनी तुम खोल दिए अब सप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारा हो गया। अरे भैया हमारे बनायल कंपनी, हम कुछ करेंगे तो हमारे नाम ना कि तोहर नाम नहीं ना,
तो समझ में आई बात। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। 2015 में एग्जाम एक क्वेश्चन पूछे जा चुके, इसलिए हम बार बार आप लोगों को बता रहे थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।